साथियों, मैं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं आज के अखबार से। अखबार की पहली खबर है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेगा सूची की नामांकन प्रक्रिया जून में होगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में 30 मार्च से होगी। 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए आयोजित होगी परीक्षा। एक सप्ताह पहले बिहार बोर्ड के पोर्टल पर प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। 306 डीएलएड कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं अभ्यर्थी। डीएलएड कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 30 मार्च को होगी। बिहार बोर्ड ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित निर्देश जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड के अनुसार राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेज में के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा अलग अलग दिन 2 पालियों में होनी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 2 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। डीएलएड कॉलेज में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेगा सूची व नामांकन विकल्प लॉक करने के सीट आवंटन और स्लाइड अप इत्यादि की प्रक्रिया मई जून में की जाएगी। जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया सप्ताह समाप्त हो जाएगी। नया सत्र जुलाई से शुरू होगा। समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों के कुल सीट का 50% विज्ञान, 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित है। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, पर यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 में परीक्षा में उत्तीर्णता में उर्दू विषय के साथ हासिल की है। सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांगों के लिए 5%, बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत्त, दिव्यांगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र और अविवाहित पुत्री को 5% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। CTET आवेदन 2 अप्रैल तक, परीक्षा 7 जुलाई को। सीबीएसई ने जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की घोषणा कर दी है। नए सत्र की CTET 7 जुलाई को होगी। अभ्यर्थी 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में बिहार से 5 से 6 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। CTET जुलाई पूरे देश में लगभग 136 शहरों में 20 भाषाओं में 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर से 12 बजे तक होगी, वहीं दूसरी 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगी। बायोमेट्रिक मिलान 15 तक करा ले। 26 फरवरी से 6 मार्च तक सक्षमता परीक्षा हुई थी। बिना मिलान नहीं कराने वालों की होगी जांच। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने वाले सभी शिक्षकों के अंगूठे का निशान व बायोमेट्रिक मिलान 15 मार्च तक पूरा कर लेना होगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का अंगूठे का निशान व बायोमेट्रिक मिलान करना आवश्यक है। इसके लिए परीक्षा के बाद शिक्षक अभ्यर्थी की ओर से मूल प्रवेश पत्र अपने संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को जमा करना है। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थी के अंगूठे के निशान तथा बायोमेट्रिक मिलान किए जाने तथा मूल प्रवेश पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर मूल प्रवेश पत्र के कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे। बिना मिलान नहीं कराने वाले की होगी जांच। बिहार बोर्ड ने कहा है कि जिन शिक्षकों अभ्यर्थियों ने बिना अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक मिलान कराए ही अपना प्रवेश पत्र जमा करा दिया है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाकर 15 मार्च तक इसे पूरा करना होगा। बिना मिलान नहीं कराने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की जांच की। 4,360 शिक्षकों की नियुक्ति पश्चिमी चंपारण में। 10 मार्च तक बचे शिक्षकों के लिए योगदान का मौका। दूसरे नंबर पर मधुबनी व तीसरे नंबर पर सारण की परीक्षा के लिए है कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण की नियुक्ति में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की कार्रवाई अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने शेष बचे शिक्षकों को 10 मार्च तक आवंटित स्कूल में योगदान करने को कहा है। सबसे अधिक 4,360 शिक्षक की नियुक्ति पत्र पश्चिम चंपारण जिले में दिया गया है। दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे नंबर पर सारण जिला है। इन दोनों जिलों में क्रमशः 3,945 और 3,616 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिला है। जानकारी के अनुसार राज्य भर में 75,548 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला है। इसमें 2770 पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। विभाग ने जारी निर्देश में कहा है कि 10 मार्च के बाद शिक्षकों के स्कूल में योगदान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। पदाधिकारी बताते हैं कि 10 मार्च के बाद जिलों से रिपोर्ट ली जाएगी कि 75,548 में से कितने शिक्षक स्कूल में योगदान दिए हैं। किस जिले में कितने को मिला नियुक्ति पत्र? अररिया में 1533, अरवल में 470, औरंगाबाद में 1920, बांका में 1621, बेगूसराय में 2042, भागलपुर में 1964, भोजपुर में 2050, बक्सर में 1168, दरभंगा में 3116, पूर्वी चंपारण में 3027, गया में 3219, गोपालगंज में 1795, जमुई में 1524,
जहानाबाद में 651, कैमूर में 1276, कटिहार में 3025, खगड़िया में 1453, किशनगंज में 1299, लखीसराय में 785, मधेपुरा में 2115, मुंगेर में 954, मुजफ्फरपुर में 3196, नालंदा में 1927, नवादा में 1712, पटना में 2718, पूर्णिया में 2086, रोहतास में 1796, सहरसा में 1257, समस्तीपुर में 2617, सारण में 3616, शेखपुरा में 654, शिवहर में 500, सीतामढ़ी में 2116, सिवान में 2565, सुपौल में 1355 और वैशाली में 2071 को नियुक्ति पत्र। छात्राओं का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर। 2 लाख शिक्षकों की भर्ती के बाद बिहार में बेहतर हुई शिक्षा व्यवस्था। एक शिक्षक पर 47 बच्चों की थी जिम्मेदारी, अब 35 पर है। प्राथमिक विद्यालय में माध्यमिक में शिक्षक और छात्र अनुपात में हुआ है सुधार। पहले 50 छात्रों पर एक शिक्षक थे, घटकर 36 पर पहुंचा। 2 से 2.5 गुना तक शिक्षक छात्र अनुपात घटा है। कॉपियों के मूल्यांकन में भी भरपूर सहयोग मिला है। खबर है कि दूसरे चरण में 89 ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की तैयारी। पहल राज्य के सभी ITI में शुरू होगी। नए विषय की पढ़ाई, देश दुनिया की मौजूद तकनीकी के आधार पर प्रशिक्षण मिलेगा। ITI उन्नत वाली परियोजना में 4606 करोड़ खर्च होंगे। पर लीक को लेकर कि परीक्षा एजेंसी ने ही करार शर्तों का पालन नहीं किया गया। सिपाही भर्ती परीक्षा है ना, सिपाही पेपर लीक मामले में EOU ने छापे में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही के दोनों कार्यालयों में अहम दस्तावेज मिले हैं। बरामद दस्तावेज की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि एजेंसी के साथ जो करार किए गए थे उनकी शर्तों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण प्रमुख कारणों में करार की शर्तों का पालन समुचित तरीके से नहीं होना भी है। EOU आर्थिक अपराध इकाई ने 7 मार्च को केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के दोनों कार्यालयों में आधी रात तक छापेमारी की। पर्षद के पटना में हार्डिंग पार्क स्थित 5 नंबर भवन और बैंक हार्डिंग रोड स्थित कार्यालयों में शाम करीब 5 बजे शुरू हुई छापेमारी रात 11:30 बजे तक चली। EOU में विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि कार्यालय के विभिन्न कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल समेत अन्य उपकरणों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में दस्तावेजों को खंगाला गया। चयन पर्षद के तत्कालिक अध्यक्ष के कक्ष, गोपनीय शाखा, विशेष कार्य पदाधिकारी कक्ष, लेखा शाखा समेत अन्य प्रमुख स्थानों की गहन तलाशी की गई। गौर हो कि 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले वायरल हो गया था। विज्ञापन में भी गड़बड़ी। इस भर्ती परीक्षा के लिए निकाले गए विज्ञापन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसका खुलासा होने के बाद अब इस मामले में जांच के लिए गठित EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में गठित विशेष जांच टीम SIT या पड़ताल करने में जुट गई है कि यह लापरवाही किस स्तर या किसके इशारे पे की गई थी। जानबूझकर या किसी साजिश के तहत इतने संवेदनशील मामले में इस तरह की लापरवाही बरती गई थी। तो ये आज के अखबार पटना हिंदुस्तान एडिशन का हिंदुस्तान पटना एडिशन के कुछ प्रमुख खबरें थी। फिर कल हम लोग मिलेंगे आज के अखबार प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।